बनिहाल के चखनरवाह और शघन क्षेत्रों के लोगों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज जब देश आधुनिक तकनीक और विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब भी उनके क्षेत्रों में बिजली की बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। लोगों के अनुसार दोनों क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अब भी लकड़ी के खंभों और पुरानी वायरिंग के सहारे चल रही है। तेज हवाओं और बर्फबारी के दौरान यह व्यवस्था कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कई परिवारों ने अपनी सुविधा के लिए खुद के खर्च पर लकड़ी के खंभे लगाए, जबकि विभाग की ओर से केवल स्टील वायर उपलब्ध करवाई गई। निवासियों का कहना है कि स्टील वायरिंग के कारण वोल्टेज बहुत कम रहता है, जिससे घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर पाते। इसका असर स्थानीय व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। लोगों ने यह भी शिकायत की कि कम बिजली और लगातार वोल्टेज की समस्या के बावजूद हर महीने 1000 रुपए से अधिक के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। शघन क्षेत्र के लोगों ने भी ऐसी ही समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन और जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत बिजली खंभे, नई वायरिंग और पर्याप्त वोल्टेज उपलब्ध कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली कोई सुविधा नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं सर, आप ग्राउंड ज़ीरो पे हैं इस वक्त, आप खुद देख रहे हैं पोल की हालत क्या है। ऐसे ही पूरे इलाके में जो है हमारी खस्ता हालत है बिजली के हवाले से। और बिल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे मीटर्स भी लगाए गए हैं, लेकिन कभी भी अकॉर्डिंग टू रीडिंग हमें बिल नहीं आता। ये फ्लैट रेट में 1200, 1500, 800, 900, जबकि यहाँ पे बिजली ना के बराबर है। आपने खुद देखा ज़मीनी सतह पे हालत क्या है। और मैं गुजारिश करूँगा डिपार्टमेंट से कि मेहरबानी करके इलाका चकनाड़ी अस्थानपोरा में हूँ इस वक्त, कम से कम इन जो गरीब लोग हमारे यहाँ पे बसते हैं इन पे रहम किया जाए और अकॉर्डिंग टू मीटर जो है उस रीडिंग के मुताबिक बिल दिया जाए। है हवा जब तेज और बर्फबारी को दूर की बात है, अगर आसमान में ही बादल गरजते हैं तो यहाँ बिजली को जो है बानिहाल से ही गायब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। स्कूली बच्चों को भी प्रॉब्लम है, अगर वो पढ़ेंगे तो किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे। यहाँ कोई भी मतलब देखकर इंसान हैरान हो जाता है। ग्राउंड लेवल पर रास्ते नहीं है। आज तो आपने खुद देखा, मशकूर साहब ने भी कुछ बयान दिए इसके बारे में, बिजली के बारे में, और अदरवाइज़ इसके अदर्स जो रास्तों के हालात है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अगर किसी को छींट आए तो छींट के आने की हवा से ही ये बिजली के पोल उड़ जाते हैं। और बिजली का तो बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क है। अब इनसे एमएलए साहब से भी हम लोगों ने यहाँ गुजारिश की है कि इस रोड और बाकी ये रास्ते वास्ते जो कुछ भी है इनके बारे में थोड़ी सी, बस वो तो एडवांस ही पहले पहुँचाने पड़ते हैं कंधे पे, बस उसके लिए लाठियाँ बना कर रखनी पड़ती है, चारपाई वगैरह कुछ भी, तो बाज़ार में कंधे पे उठ, हाँ बीमार भी, ऐसे हालात है। किसी भी कोई भी यहाँ कोई भी सहूलियत नहीं है किसी भी तरीके से। अब जो हम सुनते हैं ये इतना है कि नेटवर्क है, बस नेटवर्क के वजह से हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं। बाकी ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो बिल्कुल बुरे हालात हैं।